हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस देखिए, हमारा डाइस का चैप्टर चल रहा है। तो डाइस के चैप्टर में हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है, एक क्लास हो चुका है जिसमें हम बताएं कि जब क्या हो, हमारा एक पोजीशन दिया गया हो डाइस का, ठीक है। तो उसमें आपको जनरल डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और कब कौन किसका अपोजिट होगा, ठीक है। हम आपको सब कुछ बता दें, तो आप वाला वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिए। गाइस, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं जिसकी आपको क्या होगा, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, मतलब क्या हो, अगर कोई भी डाइस है, ठीक है, हमारे पास कोई डाइस है तो आप लोग जानते ही हैं उसका क्या हो, दो पोजीशन हमको क्या हो दिया गया हो, और उससे रिलेटेड जब हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको उसको कैसे करना है, ठीक है। तो और हमको कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए नॉर्मल आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपोजिट ही पूछा जाता है, कि उसके अपोजिट जैसे हमको कोई नंबर है, या तो जैसे 1 to 6 होता है डाइस में, तो हमको पूछ दिया जाएगा कि 3 तो हमको दिखेंगे, ठीक है। और देखिए हमको कैलकुलेशन किस पे करनी, कैलकुलेशन नहीं, मतलब कैलकुलेशन तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, हमको माइंड लगाना है। तो हमको किस पर ध्यान देना है, तो हम बोलेंगे जो जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं हम उसी पर ध्यान देंगे, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, किसका, डाइस का, ठीक है। तो आइए समझते कि पहले इसमें भी हमारा क्या होता है, 2 टाइप होता है, ठीक है। जैसे आप पहले ये समझ लीजिए कि 2 पोजीशंस आर गिवन, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास कोई डाइस है, उसको अगर हम एक बार क्या किए चले, ठीक है, तो हमारा आया, ठीक है। जैसे ये हमारा डाइस है, एक हो गया। अब वही सेम डाइस को जब हम दूसरी बार चलेंगे तो उसमें मतलब कुछ नंबर फिर उस क्या होगा, फिर से उस पर कुछ और नंबर आएगा। जैसे पहले पाया 1 2 3 और दूसरे पे आ गया 2 4 5, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, मतलब जैसे हमारे पास कोई डाइस है, उसका क्या है, 2 पोजीशन हमको दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हमारा क्या होता है, 2 टाइप होता है, ठीक है, 2 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है व्हेन ओनली वन कॉमन, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जैसे इसका क्या मतलब होता है। जैसे अब हम आपको देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं डाइस पे, ठीक है। दोनों डाइस पे कुछ अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, और दोनों डाइस में हमको क्या है, कुछ मतलब एक नंबर है जो वो क्या है, कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में क्या है, सेम है। जैसे कि कौन कौन सा है, देखिए इसमें भी 2 है और 2 इसमें भी है, ठीक है, 2 इसमें भी है। बस आपको अभी ये समझना है, पहले हम आपको क्या करते हैं, हेडिंग डलवा देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक हो गया आपका, तो इसमें 2 टाइप होता है। कौन कौन सा होगा, एक होगा वेन, ठीक है, वेन ओनली वन कॉमन, वेन ओनली वन कॉमन, ठीक है। जब क्या हो, हमारा क्या हो, सिंगल कॉमन हो, तो उसमें हम क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे, क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसका हम आपको अच्छे से सारा शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे जो डाइस अभी हम लिए थे वही सेम डाइस लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा क्या था, एक नंबर हमारा क्या था, दोनों में कॉमन था। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है 2 डाइस है, ठीक है। एक डाइस ये हो गया, एक डाइस यहाँ पर हो गया, ये हो गया। हमारे इस पर क्या है, कुछ नंबर्स हैं, जैसे इस पर है 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर है 2 4 5। अब देखिए ये क्या, हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखिए पहले तो देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि पहले हमारा क्या होगा, जब अब पहले हम ये सब हम कब करेंगे, जब पहले हमारा क्या होगा, जब किसी एक ही डाइस का क्या हो दिया गया, हमको 2 पोजीशन दिया गया हो, ठीक है। पहले आप देखेंगे 2 पोजीशन वाला है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें एक नंबर कॉमन है या फिर 2 नंबर कॉमन है, ठीक है। जब एक नंबर कॉमन होगा तो उसका भी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि उसमें जो हमको क्वेश्चन पूछा गया रहेगा उसका हम आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हमको है, तो आप बताइए, देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 है, और इसमें क्या है, 2 4 5 है। तो हम बोलेंगे, तो हम पूछेंगे इसमें कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ हमको कॉमन दिख रहा है, कौन सा, 2, ठीक है। हमको जो इसमें क्या है 2 है, वो क्या है, हमको कॉमन दिख रहा है। तो अब इसमें देखिए, और देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि जैसे मतलब किसी नंबर के अपोजिट वाला क्वेश्चन हमको क्या कर दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले सिंपल सा है, हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, हमारे डाइस में कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होंगे, 1 2 6 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 6 पहले सबका क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे, कौन किसके अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए उसका एक क्या शॉर्ट ट्रिक है,
अब यहाँ से आप समझिए कि उसका यहाँ से हमको अपोजिट नंबर निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है 1 2 3 और यहाँ पर दिया गया है 2 4 5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वाला नंबर पिक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉमन वाला नंबर ये क्या है, 2 है। ठीक है, ये हम ले लिए 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। अब क्या कीजिए, देखिए जो पहला डाइस है उसमें आप या तो 2 से जो जितने भी नंबर दिए या वहाँ से आप या तो क्लॉक वाइज चल लीजिए या तो एंटी क्लॉक वाइज चल लीजिए। ठीक है, जैसे क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप देखिए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 से हम चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पर लिखिए 2। फिर कहाँ गए, हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो अब फिर कहाँ गए, तो अब हम बोलेंगे उसके 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा क्लॉकवाइज चलने पर, हम आप बोलेंगे 3 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, बोलेंगे 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे में भी हम क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं पहले में, दूसरे में भी आपको क्या है, क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन कौन से, देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अब हमारा कौन कौन सा नंबर आएगा, पहले आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे हम 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 2। ठीक है, 2 के नीचे ही आपको 2 लिखना है। अब उसके बाद जो नंबर उसके बाद आता जाए उसको आप उसके बाद ऐसे लिखते जाइए। 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 4 आया। 4 के बाद कौन सा नंबर आया, 5 आया। ये हो गया हमारा। अब इसका क्या मतलब, अब देखिए इसमें हमारा कितना नंबर हो गया, तो हम बोलेंगे इसमें हमको 5 डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं। तो डायस में 6 नंबर्स होते हैं, तो एक नंबर हमारा बचा है। तो आप बताइए कि 1 2 3 4 5 तक हो गया हमारा, एक नंबर कौन सा बचा है, तो आप बोलेंगे हमारा 6 बचा है। ठीक है, तो अब हमारा 2 के अपोजिट मतलब जो हमको बचा है वो हम क्या करेंगे, 2 के सामने लिख देंगे। ठीक है, देखिए रेड से पता नहीं चल रहा है, डिफरेंट पेन से लिख दें। यहाँ पर हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 6। अब आपको क्या समझना है, देखिए अब देखिए जो जिसके नीचे है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले आप 2 को छोड़ दीजिए। अब 3 के नीचे कौन सा है, 4 है, और 1 के नीचे कौन सा है हमारा, 5 है। ठीक है, 3 के नीचे 4 है, 1 के नीचे 5 है, और 2 के पास कौन सा आ गया हमारा, 6 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका क्या मतलब, ये जो तीनों नंबर्स हैं और इनके नीचे जो तीनों नंबर्स आ रहे हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अब क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हमारा 5 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया, और 2 के अपोजिट हमारा 6 हो गया। देखिए कितना सिंपल सा था, बस आप यही कर लेंगे। आपको देखिए जैसे कि क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है कि जैसे आपको पूछ दिया कि 2 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या करेंगे, सेकंड्स में आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जैसे नंबर्स दे दिया गया है। ठीक है, जैसे नंबर्स दे दिया गया, अब नंबर्स के प्लेस पे कुछ भी दे, जैसे कोई सिंबल दे दे, अल्फ़ाबेटिकल, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट का जो हमारे ABCD होते हैं वो दे दे। ठीक है, बस आपको, लेकिन अगर देगा तो आपको मेंशन करेगा कि मतलब उसमें 6 ठो आपको क्या क्या रहेगा, मेंशन क्या रहेगा, कौन कौन से हैं। अब जैसे यहाँ तक तो आप समझ लिए। आइए अब हम समझते हैं, आपको जैसे बताते एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब हमारा अल्फ़ाबेटिकल दिया गया दे दे या फिर कुछ और दे दे तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, अब जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हमको 2 डाइस दिया गया है, ये हो गया हमारा डाइस। ठीक है, पहला डाइस हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा डाइस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 4, पहले पे ये नंबर आया है और यहाँ पर है 6 1 5 और दूसरे पे ये नंबर आया है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया गया। अब हमको जैसे किसी के भी अपोजिट पूछ दे, जैसे अब हमको पूछ दे कि क्या हो, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, हमको पूछ दे कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर हमारा आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने नंबर्स कॉमन है। तो हमको दिख रहे हैं कि इसमें 1 कॉमन है। ठीक है, ओनली मतलब क्या है, एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा कॉमन है, 1 है। ये देखिए एक नंबर कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ से क्या कीजिए, आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले तो आप 1 से आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। तो क्लॉकवाइज चलिए, तो देखिए 1, यहाँ से आप क्या कीजिए, ऐसे है। अब जो एक क्लॉकवाइज चलने पर 1 के बाद जो जो नंबर आता जा रहा है आप उसको क्या कीजिए, लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर आ गया 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। अब सेकंड में भी वही कीजिए, 1 को पिक कर लीजिए, 1 के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए, और जो नंबर 1 के बाद आ रहा है उसको आप क्या कीजिए, एक एक करके लिखते जाइए। जैसे अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम किधर जाएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें अभी हमारा क्या है, इसमें अभी हमारे 5 नंबर्स आए हैं, एक नंबर हमारा क्या है, कोई बचा है। तो हमारा क्या नंबर बचा है, 3 नंबर बचा है। तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो
एक के अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब आप कितने आसानी से बता सकते हैं कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तो आप बोल देंगे कि 4 के अपोजिट हमारा कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितने सिंपल से आपका क्वेश्चन हो गया। अब जैसे आपको अल्फ़ाबेटिकल दे दे, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 डाइस है, ये हो गया हमारा 2 डाइस। ठीक है, डाइस थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया ना। अब देखिए, अब जैसे हमको इस पे दे दे, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब जैसे आप इसमें हमको कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स क्या है इस पे मेंशन किया गया है। जैसे कौन सा पहले पे जैसे हमको मेंशन किया है ABC, और हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हम अल्फ़ाबेटिकल का 6, देखिए हमको 6 नंबर्स लेने ही हैं, ठीक है, 6 डिजिट लेने ही हैं, और वो कुछ भी हो। अब हमको क्या है, क्वेश्चन में जैसे मेंशन किया गया है कि हम A to F ले रहे हैं, ठीक है, A से F तक हमारे कितने होते हैं, 6 तक हो जाते हैं। तो जैसे पहले पे हमको दे दिया गया ABC, और दूसरे पे हमको दे दिया गया है CDF, ये दे दिया गया। तो बताइए अब आप क्या करेंगे। तो आप बोलेंगे सिंपल सा है, जैसे उसमें करते तो वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमको C क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम C से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किए। उसके बाद जो आ रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे एक एक करके। C आया, C के बाद A आया, A के बाद क्या आ गया हमारा, B आ गया। अब सेकेंड में भी वही कर लेंगे, जो आ रहा है उसके बाद क्या, C के बाद जो आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके लिख लेंगे। C हो गया, C के बाद क्या हो गया हमारा, D हो गया, और D के बाद हमारा क्या हो गया, F हो गया। अब जो हमारा बचा है, क्या बचा है, तो हम बोलेंगे देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब हमारा कौन सा, ये हमारा क्या है, F है। हमारा कौन सा बचा है, तो आप बोलेंगे E बचा है। तो E किसके अपोजिट हो जाएगा, E हो जाएगा C के अपोजिट, और A हो जाएगा D के अपोजिट, और B हो जाएगा F के अपोजिट। देखिए कितने सिंपल से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आपको आंसर देखिए दे देना है। अब जैसे हमारे क्या होते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑप्शन में भी हमको क्या कर दे, डाइस ही दे दे, और पूछे कि जैसे अब पूछे कि इन्हीं, ठीक है, उसी डाइस का ये क्या ये वाला पोजीशन हो सकता है या फिर नहीं। अब हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन लेके अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखिए, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए हमारा क्या, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जैसे अब हमको क्या दे दे, क्वेश्चन में दे दे, जैसे पहले हमको क्या, देखिए डाइस एक ही रहता है, उसके हम क्या कर रहे हैं, पोजीशंस अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है। डाइस हमारे एक ही, हम क्या कर रहे हैं, उसके अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया, देखिए एक डाइस हो गया, डाइस का पोजीशन हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा हमारा नंबर मेंशन है, यहाँ पर हो गया 1 2 4, ये हो गया। यहाँ पर है 6 1 5, ठीक है, ये हो गया। तो आप और हमको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में भी हमको क्या किया गया, डाइस का पोजीशन ही दिया गया है। अब हमको बताना है कि ये कौन सा पोजीशन सेम डाइस का है। ठीक है, सेम डाइस का ही हमको बताना है कि उसी डाइस का कौन सा पोजीशन हो सकता है। अभी हम आपको समझाते हैं कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ से हो गया पहला डाइस, ये अब इस पर हमको मेंशन है 1 2 3, यहाँ से हो गया दूसरा डाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिया गया है 2 3 5, और यहाँ से हो गया तीसरा डाइस। हम क्या करते हैं, 3 ही डाइस लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन में 3 ही देते हैं। अब यहाँ पर इसमें हमको मेंशन है 3 6 5। अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है, जैसे हमारे पास कोई डाइस है, उसका ये 2 पोजीशन है, उसका तीसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है, कौन सा इसमें कौन उसका तीसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है। ठीक है, आपको ये बताना कौन सा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक दूसरे के जो अपोजिट है, ठीक है, जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, पहले आपको वो लिख लेना है। तो आप उसको कैसे करेंगे, आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें हमको 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, 1 से क्लॉकवाइज चल लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 से चले तो हमारा कौन सा आएगा, 1 के बाद क्या आ गया 2 के बाद क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, और दूसरे में चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 के बाद देखिए
क्लॉकवाइज चलने पर हमारा क्या होगा, ऐसे ही चलेंगे। 1 आ गया, 1 के बाद आ गया 5, 5 के बाद क्या आ गया हमारा 6। अब जो हमारा नंबर बच रहा है, कौन सा बच रहा है, 3 बच रहा है। 3 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप अब आप बता सकते हैं कि इसमें इसका जो हमारा डाइस, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है डाइस का पोजीशन, उसका थर्ड पोजीशन इसमें कौन हो सकता है, आप बता सकते हैं। तो देखिए एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, सोचिए, उसके बाद देखिए वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए, आप सोल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा, आपको आपका सोल्यूशन मतलब क्या पता आप दिमाग लगा सकें, ठीक है, आपको आ जाए। तो देखिए अब यहाँ से हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपको देखिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। वो चीज़ क्या है कि जैसे क्या है यहाँ पर देखिए हमको कौन कौन से, देखिए पहले 1 2 4 है, ठीक है, 1 2 4 है, क्या होंगे। अब आपको ये बात, एक बात ये ध्यान देनी है, ठीक है, कि इसमें कौन सा पोजीशन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है 1 2 4, 1 2 4 के अपोजिट हमारा कौन कौन सा है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1 यहाँ से इरेज करके 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है। अब आपको देखिए आपको क्या ध्यान देना है। जैसे क्या है 1 2 4 है, ठीक है। अब जैसे 4 और 6 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो आप जानते हैं। एक दूसरे का अपोजिट है मतलब उसमें क्या होगा, देखिए हमको 3 नंबर दिखता है, 3 नंबर नहीं दिखता है। जब ये एक दूसरे का अपोजिट है तो इसमें से हमको क्या होगा, या तो 4 दिखेगा या तो 6 दिखेगा, ठीक है, या तो 4 दिखेगा या तो 6 दिखेगा, क्योंकि क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक दिखेगा तो एक उसके पीछे होगा। और सेम कंडीशन हमारे क्या होगा, देखिए 2 में भी अप्लाई होगा और 1 और 3 में भी अप्लाई होगा, मतलब क्या होगा, इनमें से कोई एक ही दिखेगा। तो अब आप इसको कैसे समझेंगे। जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, पहला ऑप्शन में दिया है 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 जो हमारा 3 है वो क्या है, 1 के अपोजिट है। जब उसके अपोजिट है, क्या वो उसके बगल में आ सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता है, अपोजिट है मतलब उसको हमको वो नहीं दिखना चाहिए। और जो दूसरा है, ठीक है, जो देखिए जो दूसरा है उसमें क्या हमारा 2 3 5 दिया गया है। अब देखिए 2 हो गया, 3, ये तो यहाँ तक तो सही, लेकिन 5 क्या है, 2 के अपोजिट है, तो क्या वो दिखेगा, तो आप बोलेंगे नहीं वो 2 के अपोजिट है, वो नंबर हमको नहीं दिखना चाहिए, ये हो गया हमारा रॉन्ग। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 3 6 5 दिया गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको यहाँ से एक बात ये ध्यान देनी है, ठीक है, आपको ये एक बात यहाँ से एक नोट पॉइंट है, क्या है कि दो अपोजिट नंबर्स, ठीक है, दो अपोजिट नंबर्स मतलब क्या है, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो क्या है, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 अपोजिट नंबर्स, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ये बात आपको देखिए हमेशा याद रखें, ये बात आप नोट कीजिएगा कि जैसे दो अपोजिट नंबर हैं और डाइस में क्या होंगे, वो जो हमको डाइस में जो नंबर्स दिखते हैं वो एक साथ कभी दिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसा कि हम आपको क्या किए, प्रूफ कर दिया। और क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखिए एक जैसे क्या है, कोई हमको दिख रहा है तो वो क्या है, उसके अपोजिट है, मतलब क्या है, उसके पीछे है, ठीक है, उसके पीछे। और देखिए हम फिगर क्या बनाते हैं, 2D फिगर बनाते हैं, इसमें हमको देखिए 3 ही नंबर दिखता है, ठीक है। जो 3 नंबर दिख रहे हैं वो क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपको